हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एग सैंडविच की बहुत ही आसान सी रेसिपी, जो कि खाने में डिलीशियस तो है ही, साथ ही साथ हेल्दी भी है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको अंडों को बॉईल कर लेना है। सबसे पहले जब अंडे बॉईल हो जाए उसके बाद इसे हम दो भागों में बांट लेंगे और इसका जो वाइट पार्ट है और येलो पार्ट है वो हम अलग कर लेंगे। तो इसी तरह से आपको सारे अंडों को काट लेना है और इसका वाइट और येलो भाग को अलग कर लेना है। अब यहाँ जो एग योक है इसे आपको स्पून की मदद से इसे पूरी तरह से आपको मैश कर लेना है अच्छी तरह से। जब ये अच्छी तरह से पूरी तरह से मैश हो जाए उसके बाद हम इसमें कुछ रेडीमेड इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ ये चीज़ एंड चिली स्प्रेड, जो कि मार्केट में ईजिली अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैंने 4 अंडे लिए हैं, तो करीबन मैं 2 से ढाई बड़े चम्मच इसमें ये चीज़ एंड चिली स्प्रेड मिक्स कर देती हूँ। और अब उसी बड़े चम्मच से मैं 2 बड़े चम्मच यहाँ पर ले लूँगी टोमेटो सॉस। और अब इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर और फिर इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच ऑरिगेनो। साथ ही साथ इसमें मैं ऑलिव ऑयल ऐड कर रही हूँ, जो करीबन 1 बड़ा चम्मच है। इसमें आपको वेजिटेबल ऑयल नहीं यूज़ करना है, इसमें ऑलिव ऑयल यूज़ करना है। अगर नहीं है घर में तो कोई बात नहीं, आप इसे स्किप कर सकते हैं, थोड़ा और चीज़ एंड चिली स्प्रेड इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को आपको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छी तरह से कंबाइन हो चुकी है। अब इस मिश्रण को हम साइड में रख देते हैं और अब लेते हैं एग का वाइट वाला पार्ट। तो वाइट वाला पार्ट को आपको छोटे छोटे पीसेस में इसे काट देना है, छोटे छोटे चंक्स में आपको काट करके रेडी रख लेना है। तो फटाफट से सारे एग वाइट्स के पीसेस को हम काट करके चंक्स बना करके रेडी रख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर सारे चंक्स कट करके तैयार है। और अब इस वाइट पार्ट को, वाइट हिस्से को हम ऐड कर देंगे येलो पार्ट वाले मिक्सचर में। सारा का सारा डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए उसके बाद इसमें हम एंड में डालेंगे फ्रेश कोरिएंडर लीव्स। वापस से इसे कंबाइन करेंगे और यहाँ पर जो स्टफिंग है वो बन करके तैयार है। अब आपको लेना है यहाँ पर 2 व्हीट ब्रेड स्लाइस। मैंने यहाँ व्हीट ब्रेड स्लाइस का इस्तेमाल किया है, आप वाइट ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसमें हम ये फिलिंग को बराबर लेवल में डाल देते हैं। और अब इन सैंडविचेस को हम कवर कर लेते हैं दूसरे ब्रेड स्लाइसेस से। इसे हल्के हाथों से थोड़ा सा प्रेस कर लेते हैं और उसके बाद तवे में इसे हम ग्रिल कर लेंगे, इसे हम अच्छी तरह से टोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है बटर। बटर डालने के बाद ये जो सैंडविच है ये डाल दीजिए उसके ऊपर। मैं यहाँ पर इसे बटर को फैला कर मैं ट्राई कर रही हूँ कि दोनों साइड में अच्छी तरह से बटर लग जाए, ताकि मुझे वापस से बटर का इस्तेमाल ना करना पड़े। तो इसी तरह से ही मैं चाह रही हूँ कि दोनों साइड में ही बटर लग जाए और उसके बाद इसे प्रेस करते हुए मैं दोनों साइड को अच्छी तरह क्रिस्पी होते तक इसे टोस्ट कर लूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जो एग सैंडविच है वो बिल्कुल ही कुरकुरा क्रिस्पी बन करके तैयार है। आप इसका साउंड भी सुन सकते हैं और इस क्रिस्पी एग सैंडविच को आप सर्व कीजिए गर्मा गर्म। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको आसान सी रेसिपी काफ़ी पसंद आई होगी, क्योंकि घर में रखे कुछ ही अवेलेबल सामान से हम बहुत ही डिलीशियस रेसिपीज़ बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको काट करके दिखाती हूँ कि जो एग सैंडविच है वो अंदर से दिखता कैसे है।
तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी तरह से हमने इसमें फिलिंग भरा था और जब आप एक एक बाइट लेंगे तो आपके मुंह में फिलिंग भी बहुत ही अच्छी तरह से आएगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इसे बना पाएँ और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए इसी तरह ही आसान से आसान रेसिपीज़ लाती रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। बाय बाय।